गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ पाठशाला यूट्यूब चैनल और मैं आपको अध्याय 1 पिछले क्लासों में बता चुका हूं और आज मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का अध्याय नंबर 2 और इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चर किसे कहते हैं, यानी वेरिएबल किसे कहते हैं। देखिए, चर यानी वेरिएबल जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। इसे ए बी सी डी का अक्षर स्मॉल लेटर वाले से सूचित करते हैं। जैसे देखिए 4x+1, इसमें चर क्या है, चर x है, यानी ये क्या है, एक चर राशि है। और इसमें गणितीय प्रक्रियाओं में अगर x का मान 1 रखिएगा तो इसका मान कुछ अलग होगा, 2 रखिएगा तो इसका इस पद का मान कुछ अलग होगा, 3 रखिएगा यानी इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए क्या हो गया, चर। अब अचर देखिए, यानी अचर इसका उल्टा, एकदम उल्टा क्या हो जाएगा, यानी अचर को कांस्टेंट कहते हैं और अचर राशि में क्या होता है, उसका मान नहीं बदलता है, वो एकदम कांस्टेंट नियत रहता है, तो उसे अचर कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम पहले पढ़ेंगे समीकरण किसे कहते हैं, यानी समीकरण को इक्वेशन। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए ही संतुष्ट होते हैं उसे समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, समानता सूचक यानी ये बराबर के चिन्ह को ही समानता सूचक कहते हैं, ठीक है। समानता सूचक जो चर के कुछ निश्चित, यानी x का मान कुछ ना कुछ तो दिया होगा तभी ना 5 आ रहा है, ये वाली संख्या 2x+1 बराबर 5, 2x+1 बराबर 5, यानी x का कुछ मान ही होगा ना जो संतुष्ट इसको कर रहा है 5 को, यानी ये वाली साइड क्या होता है, दायां पक्ष, ये वाला बायां पक्ष। तो इसे क्या कहेंगे, समीकरण। अब देखिए रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो। रैखिक समीकरण में चर की आपको घात केवल चेक करना है, कितना है, 1 है। तो जिस चर की घात 1 होगा वह एक क्या है, रैखिक समीकरण। जैसे में 3x+5 बराबर 11, यानी यहाँ पर x की घात कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। देखिए बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे पद और विजीय व्यंजक क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पद, यानी जब चर और अचर राशियों का गुणन किया जाएगा तो पद का निर्माण होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई चर राशि x है, इसमें अचर राशि यानी जिसका मान नहीं बदलता है, यानी गिनती की सभी संख्याएं अचर राशि है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2, अब इसमें गुणा कराइएगा 2x आ जाएगा ना, तो 2x क्या है, एक पद है, यानी 2x क्या हो गया, पद। अब देखिए, अब तो जैसे मान लीजिए चर राशि x के पावर 0 गुणे अचर राशि 3 है ना, तो किसी भी चर राशि का मान, चर राशि का घात, किसी भी चर राशि का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यानी x के पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 यानी 3। अब 3 में 1 से गुणा कीजिएगा 3, ये भी क्या है, एक पद है, क्या है, ये भी एक क्या हो गया, पद हो गया। इसमें चर और अचर राशियों का गुणनफल है, तो ये क्या हो गया, पद हो गया। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बीजीय व्यंजक जानेंगे तभी आप चैप्टर को हल करेंगे और कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, तो चर तथा अचर राशियों का योग, जब चर और अचर राशि का जोड़िएगा, घटाइएगा और गुणा कीजिएगा या भाग कीजिएगा से बने पद आपको मैंने बताया, यानी गुणा भाग जोड़ घटाव कीजिएगा तो जो बनेंगे पद उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे 3x+2, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें x के साथ जो संख्या जुड़ी रहती है, यानी अचर पद जुड़ा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये वाली राशि क्या हो जाएगी, इसका गुणांक। तो 3x का गुणांक कितना, यानी चर राशि का गुणांक 3 क्या है, इसमें गुणांक के रूप में है ना, x-3 के गुणांक के रूप में है, तो ये 3 अचर राशि है, तो अचर राशि को अचर राशि की तरफ ले जाएंगे, यानी 3 है इधर गुणा में है ना, गुणा के रूप में है, 3 गुणा x-3 यानी गुणा के रूप में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा।
गुणा वाला भाग में, अगर प्लस में रहता तो माइनस में, माइनस में रहता तो प्लस में, अगर भागा में रहता तो गुणा में हो जाता। यानी देखिए गुणा में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, उधर जाएगा तो बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस रहेगा तो प्लस, यानी साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा के रूप में इसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणे x माइनस 3 का इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी ये 3 है ना, 3 ये गुणा के रूप में, तो इधर जाएगा तो भाग करेंगे, यानी x माइनस 3 बराबर 15 बटा, ये गुणा है तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए इसे कटा लीजिए, 3 5 15, यानी x माइनस 3 बराबर 5। अब देखिए इसमें अचर राशि माइनस का 3 और चर राशि x है, यानी इसमें अचर राशि है ना, तो ये अचर राशि की तरफ जाएगा, यानी x बराबर ये माइनस का 3 है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3, यानी 5 + 3। अब इसे जोड़ लीजिए, अब तो x का मान निकल जाएगा, यानी 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, यानी x का मान 8 आ गया। अब देखिए अब करने क्या है, तो x का मान अगर इस वाले समीकरण में, ये एक रैखिक समीकरण जो दिया, अगर x का मान 8 रख दीजिएगा तो ये भी जो बायां पक्ष है ये 15 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो देखिए रख के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए 3 × x माइनस 3 बराबर 15, मैं बायां पक्ष की तरफ x का मान यानी चर राशि का मान निकाला हूँ, इसमें रख कर देख लीजिए, ये 15 के बराबर ही आएगा। तो 3 x का मान 8 रखना है, -3 बराबर 15, 3। अब देखिए 8 में से 3 घटेगा 5, यानी गुणा 5 बराबर 15। तो ये भी क्या हो गया, ये भी तो 15 आ गया ना, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यानी x का मान क्या है, 8 रखने पर। तो x का मान यही निकालना था इसमें, और इस चैप्टर में आपको x का मान ही निकालना है। तो ये हो गया इस तरह। अब देखिए दूसरा नंबर कर x/2 - 7 बराबर 15। यानी सबसे पहले आपको देखिए अचर राशि को एक साइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये अचर राशि है, ये तो गुणा के रूप में ना, तो ये तो एक बार नहीं जाएगी। तो पहले अचर राशि सिंगल है जो इसको अलग कीजिए, तो माइनस का 7 है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 7, यानी x/2 बराबर 15 + 7। अब देखिए x/2 बराबर 15 और 7 22 हो गया। अब x बाटा में है ना, भाग के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में। तो x बराबर 22 × 2, यानी x का मान क्या हो गया, 44। ये x का मान, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में देखिए अचर राशि 2 है, तो 2 को उस साइड ले जाइए, यानी -2x/7 बराबर 8 माइनस प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 8 - 2, अब माइनस का 2x/7। अब 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि x के गुणांक कितना है, -2/7, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पहले एक ले जाइए, ठीक है ना, नहीं तो इसको अंश वाले चीज़ को हर हो जाता है और हर वाले का अंश हो जाता है। तो पहले 7 है तो 7 को ले जाइए, यानी -2x बराबर 7, उधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो उधर जाएगा तो गुणा के रूप में, यानी 6 × 7। अब देखिए ये भी तो अचर राशि है ना, x के साथ जुड़ी हुई है, तो ये -2 उधर जाएगा तो गुणा में, तो उधर क्या होगा, भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस को भी ले जाइए, 6 × 7 बाटा में -2 हो गया ना, गुणा में तो क्या हो गया, भागा में हो गया। अब इसे कटा लीजिए 3, यानी नीचे तो कट गई संख्या, यानी x का मान कितना हो गया, ये माइनस है और ऊपर वाली संख्या गुणा कर लीजिए, नीचे तो 1 बचा है तो एक किसी भी संख्या में 1 से भाग दीजिए, 1 से गुणा कीजिए, संख्या वहीं आती है। तो 3 में 7 से गुणा कीजिए, यानी x का मान 7 का 21, यानी x का मान क्या हो गया, 21। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 7 - 3x बराबर 18। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण, क्योंकि x का मान 1 है, x का पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण।
अब देखिए इसमें अचर राशि को उस साइड भेजते हैं, यानी 7 है, प्लस का 7 है, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, यानी माइनस का 3x बराबर 18 माइनस 7, यानी माइनस का 3x बराबर 18 में 7 घटेगा 11। अब देखिए ये माइनस का 3 है लेकिन गुणा के रूप में है, तो उधर जाएगा, पहले गुणा देखा जाएगा, गुणा जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 11 बटा माइनस का 3। ये गुणा में है तो क्या हो गया, ये पूरी संख्या को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नीचे है तो ऊपर लीजिए, ये माइनस 11 बटा 3, इसका हल हो गया। अब देखिए पाँचवा नंबर में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए ये वाली अचर राशि है 40, इसको इस साइड लाइए, यानी 18 माइनस 40 बराबर माइनस का 3x। अब देखिए ये प्लस का 18, ये माइनस का 40, यानी जिस संख्या का जो चिन्ह रहता है उसी संख्या में से घटाया जाता है छोटी संख्या को, यानी छोटी संख्या 18 है और माइनस 40 बड़ी संख्या है, तो और उसी का साइन रखा जाता है, तो माइनस का 40 इस बड़ी वाली संख्या है, तो इसमें घटा लीजिए, तो 18 घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 22 बराबर माइनस का 3x। अब देखिए अगर बराबर के दायां पक्ष साइड और दायां पक्ष साइड अगर माइनस और माइनस रहे और गुणा के रूप में तो ये कट जाती है, तो इसे कटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3x है तो इसमें गुणा के रूप में 3 है x के साथ, तो 3 गुणा के रूप में तो इधर भागे के रूप में, यानी 22 बटा 3 बराबर x, यानी x का मान क्या हो जाएगा 22 बटा 3। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपको हल करना है, तो इसमें क्या किया जाता है, ये 25 बटा 6 माइनस 9y बराबर 11। तो इसमें हमने आपको बताया कि अचर राशि को एक साइड ले जाइए और चर राशि को एक साइड, यानी देखिए ये भी तो इधर जा सकता है ना, माइनस का 9y इधर ले जाइए और इस वाले अचर पद को इधर लाइए, यानी 25 बटा 6 ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 11, और ये माइनस का 9y हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9y हो जाएगा ना। तो प्लस हम लिखते नहीं है, प्लस होती है पहले से। अब देखिए यहाँ पे बाटा पे जोड़ निकाल लीजिए, यानी 11 बटा 11 को 11 बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 यानी 25 हो जाएगा, और माइनस 1 से 6 में भाग दीजिएगा 6 बार में, और 6 में 11 से गुणा कीजिए, यानी 66 बराबर 9y। अब देखिए 25 प्लस का है और माइनस का 66, तो बड़ी वाली संख्या में से घटा लेंगे और उसका चिन्ह रख देंगे, यानी माइनस रख देंगे, और 66 में से 25 घटाइएगा तो 1 और 4 41 बटा 6। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 41 बटा 6 बराबर 9y है, यानी चर राशि के साथ गुणांक क्या है 9 है, तो गुणा के रूप में है तो इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, 9y लिख लीजिए। अब देखिए माइनस का 41 बटा 6 गुणा, ये गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में 1 बटा 9 बराबर y। अब कोई कटने वाली संख्या नहीं है, यानी y का मान कितना हो गया, y का मान यहाँ पर देखिए ऊपर वाले संख्या से, यानी माइनस का 41 नीचे 9 छक्का 54, यानी y बराबर क्या हो गया माइनस का 41 बटा 54। ऐसे देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। मैं बाएं पक्ष की तरफ x का मान यानी चर राशि का मान निकाला हूँ, इसमें रख कर देख लीजिए, ये 15 के बराबर ही आएगा। तो 3 x का मान 8 रखना है, माइनस 3 बराबर 15 3। अब देखिए 8 में से 3 घटेगा 5, यानी गुणा 5 बराबर 15। तो ये भी क्या हो गया, ये भी तो 15 आ गया ना, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यानी x का मान क्या है 8 रखने पर, तो x का मान यही निकालना था इसमें, और इस चैप्टर में आपको x का मान ही निकालना है। तो ये हो गया इस तरह। अब देखिए दूसरा
दूसरा नंबर का x/2 - 7 = 15। यानी सबसे पहले आपको देखिए अचर राशि को एक साइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये अचर राशि है, ये तो गुणा के रूप में ना, तो ये तो एक बार नहीं जाएगी। तो पहले अचर राशि सिंगल है जो इसको अलग कीजिए। तो -7 है तो उधर क्या हो जाएगा +7, यानी x/2 = 15 + 7। अब देखिए x/2 = 15 और 7 22 हो गया। अब x बाटा में है ना, भाग के रूप में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा के रूप में। तो x = 22 × 2, यानी x का मान क्या हो गया 44। ये x का मान, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में देखिए अचर राशि 2 है, तो 2 को उस साइड ले जाइए, यानी -2x/7 = 8 माइनस प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो 8 - 2। अब -2x/7, अब 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि x के गुणांक कितना है -2/7, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। पहले एक ले जाइए, ठीक है ना, नहीं तो इसको अंश वाले चीज़ को हर हो जाता है और हर वाले का अंश हो जाता है। तो पहले 7 है तो 7 को ले जाइए, यानी -2x = 7 उधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो उधर जाएगा तो गुणा के रूप में, यानी 6 × 7। अब देखिए ये भी तो अचर राशि है ना, x के साथ जुड़ी हुई है, तो ये -2 उधर जाएगा तो गुणा में, तो उधर क्या होगा भागा में हो जाएगा, यानी x = माइनस को भी ले जाइए 6 × 7 बाटा में -2 हो गया ना, गुणा में तो क्या हो गया भागा में हो गया। अब इसे कटा लीजिए 3, यानी नीचे तो कट गई संख्या, यानी x का मान कितना हो गया, ये माइनस है और ऊपर वाली संख्या गुणा कर लीजिए। नीचे तो 1 बचा है तो एक किसी भी संख्या में 1 से भाग दीजिए, 1 से गुणा कीजिए, संख्या वहीं आती है। तो 3 में 7 से गुणा कीजिए, यानी x का मान 7 × 21, यानी x का मान क्या हो गया 21। अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको प्रश्न नंबर 7 आपको हल करना है। दिया है 2.4 = x/2.5 -1, यानी इसमें चर राशि और अचर राशि को एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। तो ये अचर राशि है एक, इधर ये प्लस का है माइनस का है, ये अचर राशि माइनस का है, तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, यानी 2.4 + 1 = x/2.5। अब देखिए 2.4 + 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा। तो देखिए आपको जोड़ने के लिए एक पहले आपको बता रहे हैं कैसे जोड़ना आता है। देखिए 2.4 इसमें जोड़ना है 1, यानी 1.0 लिख सकते हैं ना, दशमलव के बाद कितना भी 0 रख सकते हैं। तो जोड़िए, तो 4 0 4, दशमलव है तो दशमलव, 2 और 1 3, यानी 3.4, यानी 2.4 + 1 करिएगा तो 3 क्या आ जाएगा 4, यानी 3.4 = x/2.5। तो इसमें देखिए ये वाली संख्या x/2.5 है, तो ये गुणा भागा के रूप में, तो इधर क्या होगा गुणा के रूप में हो जाएगा, यानी 3.4 × 2.5 = x। अब यही क्या हो गया आपका x का मान। लेकिन आपको दशमलव में गुणा करने में आपको कठिनाई होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको गुणा करना है। जैसे देखिए 3.4 × 2.5 हो गया। अब देखिए आप देख लीजिएगा, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, 2 अंकों का गुणनफल मात्र एक ही लाइन में आप गुणा कीजिएगा, तो इस लाइन फिर यहाँ पे फिर आप ले जाकर जोड़िएगा। लेकिन एक ही लाइन में गुणा कैसे करना है, देखिए 5 से 4 में पहली वाली संख्या गुणा करिए, 5 चौका 20, 20 का क्या हो जाएगा 0, 2 हासिल। अब तिरछी गुणा कर लीजिए और जोड़िएगा, तो 5 × 3 = 15 और 4 × 2 = 8, 15 8 कितना होगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न अब हल करिए। तो प्लस का 10 है तो इधर अचर राशि की तरफ जाएगा, तो यानी माइनस का
10 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 1 माइनस 10। अब 3x बराबर माइनस का 9 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 माइनस का 10, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या और उसका चिन्ह रख देंगे तो माइनस का 9। यहाँ से कटा भी सकते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। x बराबर माइनस का 9, ये गुणा के रूप में तो इधर भाग के रूप में। अब यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया, माइनस का 3। ये आपका आंसर हो गया। अब अगली वाली संख्या देखिए, 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 कोष्टक बंद बराबर 13। तो ये एक अचर राशि है, इधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, ये गुणा के रूप में अचर राशि इधर जाएगी तो भागा के रूप में, यानी x प्लस 11/4 बराबर 13/2। अब देखिए, अब ये 11/4 क्या है, एक अचर राशि है, तो उस साइड ले जाएंगे अचर राशि की तरफ, यानी x इधर बचेगा। ये प्लस का तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 13/2 माइनस का 11/4। इसे पूरी संख्या को ले जाएंगे उस साइड, यानी माइनस का 11/4। 2 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा। 2 में 4 से भाग दीजिए 2 बार में, और ऊपर वाली संख्या से गुणा कीजिए, यानी 2 से। 13 दूनी 26 माइनस 4 में 4 से एक बार में, यानी 11 में 11। x बराबर, अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा, 26 में से 11 घटेगा, यानी 15 बटा में 4 दिया है तो 4, यानी x का मान क्या होगा, 15 बटा। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.1 का अंतिम प्रश्न दिया है, यानी x/3। अब देखिए माइनस का 14/3 है, ये वाला चिन्ह चाहे देखिए प्लस माइनस गुणा कराइएगा तो क्या होता है, प्लस माइनस गुणा कराइएगा ना तो कभी भी क्या होता है, माइनस होता है। तो ये कोष्टक को पहले तोड़ लीजिए, माइनस का 14/3 प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 14/3 बराबर 3/7। अब x/3, ये माइनस का 14 है तो उधर जाएगा तो क्या है, 14/3 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 14/3, यानी x बराबर 3/7 प्लस का 14/3। अब 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। अब 7 का 21, यानी 3 3 का 9 प्लस 3 7 21 7 और 14 7 98, यानी x/3। अब देखिए यहाँ पर x/3 बराबर 9 और 98 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 107 बटा में 21। देखिए 14/3। अब 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21। अब 7 का 21, यानी 3 3 का 9 प्लस 3 7 21 7 और 14 7 98, यानी x/3। अब देखिए यहाँ पर x/3 बराबर 9 और 98 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 107 बटा में 21 बराबर, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर अंश वाली संख्या के अगर कोई संख्या से कट रही है तो कटा सकते हैं। हर वाली संख्या मैंने किसी संख्या से कट रहा है तो कटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर 3 है, यहाँ पे हर 21 है, तो 3 से ये कट जाता है 7, यानी x के मान सीधे ही क्या हो जाएगा, 107/7, यानी x का मान 107/7। तो इस तरह आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।